कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमत् पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगुप सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवाय प्रत्यो अतिकामो भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। धर्म स्नेह बंधुओं, पर्युषण पर्व की पावन घड़ियों में उत्तम आर्जव हमें अपने स्वरूप की ओर अभिमुख होने आहूत कर रहा है। आर्जव का अर्थ है सरलता, निश्चलता। निश्चलता सरलता की जननी है। मार्दव के उपरांत व्यक्ति सरल परिणामी हो जाता है। वह जो भी करता है उसमें कोई कलौस नहीं होता। उसके सभी कार्य प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होते हैं। सरलता के कारण वह किसी की हिंसा नहीं करता, किसी की निंदा भी नहीं करता, ना ही सुनता है, ना ही उसकी अनुमोदना करता है। आज के इंसान ने अपनी जिंदगी को बाजार बना दिया है। हर वस्तु बिकाऊ, आदमी बिकाऊ। कितना दाम? किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आदमी बिकाऊ है। कोई पैसे से बिकता है और कोई खुशामद से। तब यहाँ चालाकी, वक्रता, छल कपट नहीं होगा तो और क्या होगा? बात बात में कपट। आप सोने को जाएं तो भी कपट। बच्चों को पता है पापा सोने जा रहे, लेकिन अपराध कर रहे। मंदिर जाएं तो भी कपट। हाथ में दफ्तर की चाबी लेके जाएं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दर्शन ज्ञान आदि सो
निकृति वंचनम माया क्रिया। 25 क्रियाएं हैं आश्रव का प्रमुख कारण। ज्ञान दर्शन आदि सु निकृति वंचनम। देव दर्शन की क्रिया को भी जाते हैं तो वंचन, छल का पाठ। आपको जैनेंद्र के दर्शन के लिए आना है तो केवल ओनली दर्शन, हाथ में चाबी का छल्ला लेकर के नहीं आना है। आपको देव दर्शन के लिए आना है तो मार्ग में सब्जी बाजार पड़ता है तो थैला लेकर के नहीं आना। ज्ञान दर्शन चारित्र की क्रियाओं में छल माया क्रिया है। आजकल मैं देखता हूं, सुनता भी हूं, तो मोबाइल इसलिए साथ लेकर के आते हैं, किसी कस्टमर का फोन आ जाए तो मंदिर में बेचैनी ना हो। धीरे से कान के पास लगा के, आंख के पास हाथ लगा के इस स्टाइल से बात करते हैं कोई देख ना पाए। लेकिन आपको देखने वाले ये बैठे हैं ना, ये इतने बड़े सामने बैठे हुए हैं। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। क्रोध, काम, लोभ उसके सेनापति हैं। दंभ, कपट और पाखंड उसके योद्धा हैं। हर समय वो पाखंड योद्धा मंदिर में आने के बाद भी अपनी चालाकियां छोड़ने से बाज नहीं आता है। धर्म स्नेह बंधुओं, ऋजुता है आत्मलोचना। स्वयं के संबंध में अत्यंत तीखी और पैनी आंखों से दृष्टि, दर्शन, स्वयं का स्पष्ट विश्लेषण, स्वयं के प्रति अत्यंत सजग, जागरूक। जब तक स्वयं का पूरी सच्चाई से परिचय ना हो तब तक स्वयं के परिवर्तन का कोई मार्ग नहीं। स्वयं को स्वयं की नग्न आंखों से बारीकी से देख लेना आवश्यक है। आज विपरीत स्थिति है, हम स्वयं से स्वयं के तथ्यों को छिपाते हैं। आर्जव का अर्थ है अंगूर की तरह भीतर बाहर समान, मिश्री की तरफ सब दूर मधुर, यानी वक्रता का अभाव, युगों की सरलता। खांड की रोटी कहीं से भी तोड़ो वहां से मीठी। करिए सरलते हुई योग अपने, देख निर्मल आरसी। धर्म स्नेह बंधुओं, मन वचन काया की चेष्टाओं को दर्पण देख के कम से कम चित्त में ख्याल आना चाहिए कि दर्पण राजा को देख के कोई स्टाइल नहीं बदलता। सेठ को देखे या पुलिस को देख के घबराता नहीं, और बच्चे को देख के गले नहीं लगाता दर्पण। हर हाल में वह अपने व्यक्तित्व को पारदर्शी रखता है। करिए सरलते योग अपने, देख दर्पण आरसी, निर्मल आरसी। मैं आपसे आज क्या बात करूं? आपको स्वयं अपनी नग्न आंखों से अपने हृदय को देखने की आवश्यकता है। महानुभाव, मुझे कृत्रिमताएं कतई पसंद नहीं। मुझे कृत्रिमताएं कतई पसंद नहीं। मैं सादा जीवन जीता हूं। आशा अपेक्षाएं मेरी जिंदगी का श्रृंगार नहीं। मैं जो हूं उसी में खुश हूं, प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं।
97 में बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहा था। काफी बड़ी संख्या में लोग साथ चल रहे थे। कुछ भारत की राजधानी दिल्ली के ऐसे ही लोग थे जिनके शरीर में, मन में, वचनों में सरलता नहीं थी और उन्होंने मेरे साथ भी धोखा कर दिया। मैं सोच कर रह गया कि मेरी कोई अपेक्षा नहीं, किंतु भारत की राजधानी के लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए संत को भी ठगने के लिए तैयार हो जाते। इसलिए आचार्य कुंद ने कहा, हे भव्यात्माओ, तूने मुझे ठग लिया कोई बात नहीं, लेकिन अपने को मत ठगना। छलम न घ्यपदी, शुद्धात्मा की अनुभूति करते हुए छल मत करना। काश यदि मैं बतलाने में चूक जाऊं तो भी जो तीर्थंकरों ने कहा उसको समझ लेना। मैं बहुत बार सरलता और सादगी में ठगाया गया हूं। मैं बहुत बार सरलता और सादगी में ठगाया गया हूं, लेकिन सुख यही है, कभी किसी को ठगा नहीं जीवन में। सरलता के अभाव में साधना और दोषों की आलोचना द्वितीया के चांद की नाई है। आर्जव का श्रेष्ठ अर्थ है मन को स्थिर शांत करने वाला, पाप नाशक, सुख को उत्पन्न करने वाला, पापों का क्षयंकरी। अतएव आर्जव धर्म का आचरण करो, उसी का पालन करो, उसी का श्रवण करो। अपने मन में जैसा सरल विचार हो वैसा ही दूसरों से सरल वचन कहो। आर्जव कुटिल परिणाम त्याग करने से प्राप्त होता है। आर्जव कुटिल परिणाम के त्याग करने से प्राप्त होता है। आर्जव परम अतीन्द्रिय सुख का पिटारा है। बैरियों के मान को खंडित करता है। परमात्मा स्वरूप है, संकल्प रहित है, चैतन्य स्वरूप है। आर्जव आत्मा का मित्र है, शाश्वत है। जो भव्य आत्मा आर्जव धर्म का ध्यान करता है वही अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त करता है। आदिनाथ के समय सरल थे, बक बुद्धि ठहरे नर आज। शिवशाला पाए ये कैसे, नहीं गुणों का जहाँ समाज। ऊपर से उज्ज्वल अति दिखे, अंदर कालिक मणि रही। मधुर बोलते मनुज लुभाते, अंदर बढ़ती डाह रही। भगवान आदि जिनेंद्र के समय बड़े सरल लोग थे। कहते थे ध्यान में बैठ जाओ तो तीनों योगों को संभाल करके साइलेंट बैठ जाते थे मुनिगण, श्रावकगण। लेकिन आज बक बुद्धि ठहरे नाराज। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार समझाने के बाद भी जैसे डाग की पूंछ टेढ़ी है, वैसे मनुष्य की बुद्धि भी कैसी है? टेढ़ी है, वक्र है। सरल होना चाहिए। जब हमारी बुद्धि सरल होगी
तो हमारे जीवन का भला होगा। मन वचन काया तीनों की सरलता से ही शिवशाला प्राप्त हो सकती है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र सरल व्यक्ति के भीतर ही रहेंगे। टेढ़े मेढ़े आदमी के अंदर कभी साक्षी की होगी गुरु की, समाज की, सिद्ध की, परंतु ठहर नहीं सकते। शेरनी का दूध शरण पात्र में ही ठहरेगा। उत्तम आर्जव धर्मी के अंदर ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ठहर सकता है। आदमी बाहर से कितना सुंदर ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा हो, लेकिन भीतर काला है। मधुर बोलते मनुज लुभाते, और बड़ा अच्छा अध्ययन किया है तो मीठा मीठा बोल करके दुनिया के लिए रिझा लेते हैं, लेकिन भीतर डाह चलती रहती है। अरे मेरे से ज्यादा संसार में कोई भी नहीं होना, पर गुरु से ज्यादा हमें गलत नहीं सोचना। गुरु के पास ज्ञान कम भी है तो भी हमको गुरु के नाम को नहीं छिपाना। यदि मेरे ज्ञान का क्षयोपशम बहुत बढ़िया हो गया और मेरे गुरु का क्षयोपशम ज्ञान का कम है, कोई पूछ बैठे कि आपके गुरु कौन हैं, तो मैं सोचूं मेरे गुरु का ज्ञान कम है, बताऊंगा इंसल्ट हो जाएगी। तो हम कहते हैं हमारे गुरु तीर्थंकर हैं, और जो ऐसा बोलता है वो निन्हो। सम्यक ज्ञान का एक गुण छुपा करके अपने जीवन को कलुषित कर लेता है, इसलिए गुरु का नाम कभी नहीं छिपाना। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा।